कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए शहर में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन की वजह से सभी इदारे बंद है। ऐसे में म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया ने ऐन लॉकडाउन के दौरान 16 जुलाई को कारपोरेशन का बजट इजलास ऑनलाइन लेने का ऐलान किया है। मेयर दीक्षा कपिल दबाले ने एक लेटर जारी करके तमाम कारपोरेटरों को हुक्म दिया है कि वो इस मीटिंग में शरीक हो और अपने तासुरात जाहिर करना है तो हर एक को 2 मिनट का वक्त दिया जाएगा। 2 मिनट से ज्यादा किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं होगी। इस लेटर पर अपोजिशन लीडर दीपक सिंह रावत ने शदीद बरहमी जाहिर की है। इनका कहना है कि कारपोरेशन के 777 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल सालाना बजट पर मीटिंग हो रही है और इस अहम तरीन मीटिंग में खुलकर बात रखने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। महज 2 मिनट में कोई क्या बात रख सकता है। 2 मिनट तो आमतौर पर किसी महलूक को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लगते हैं। शहर की तरक्की के मसाइल पर बात करने के लिए तफसीरी वक्त दरकार है। दीपक सिंह रावत ने मशवरा दिया कि उजलत में लेने के बजाय लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये मीटिंग ली जाए, यानी 20 जुलाई के बाद किसी भी दिन शंकर राव सभागृह में सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों की पाबंदी के साथ ये मीटिंग ली जाए। माननीय हमारी महानगर पालिका के जो नियम के अंतर्गत सभापति का बजट परसों दिन वीसी द्वारा वीडियो कॉलिंग द्वारा बजट सभागृह में सादर किया गया। हर साल के हिसाब से हम लोग ने सब मिल के ये मांगनी करें कि ये 773.16 कोटि का जो बजट है ये काफ़ी बड़ा बजट है। इसकी हमको अभ्यास करने के लिए, मालूमात के लिए हमको 8 दिन का टाइम दे ताकि हम नांदेड़ के विकास के बारे में सर्वपक्षीय सर्व सदस्य इसके बारे में विचार करें। और हमने महापौर को बोला है कि इतना बड़ा बजट है, ऑनलाइन नहीं हो सकता है, आप उसको 20 तारीख को जो अपना संचारबंदी टाळीबंदी जो ख़त्म हो रहा है उसके बाद हम माननीय शंकरराव चौहान प्रेक्षागृह में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए पूरे के पूरे सभासद बैठ के इस पर चर्चा करें। लेकिन अचानक कल हमको पता चला कि कल 16 तारीख को 3 दिन के बाद उन्होंने मीटिंग रखी है, जो कि जो निर्णय लिए है वो बिल्कुल गलत है। और अब कल होने वाली है कल हमें परसों हमें माननीय महापौर की तरफ से नगर सचिव ने एक लेटर भेजा है कि सभी को बजट में बोलने का दिया अधिकार है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हर सदस्य ने, सम्मानित सदस्य ने सिर्फ 2 मिनट ही बोलना चाहिए। हमारे पास जो सदस्य है, जो पार्षद है, वो सब मिला के 81 प्लस 5 सदस्य 86 लोग हैं। अगर 86 लोगों को भी अगर हम 2 मिनट देते हैं तो वो 172 मिनट होता है, और 172 मिनट में बोले तो 2 घंटे 86 मिनट। और जो ऐप द्वारा हमारी मीटिंग ली जा रही है उस मीटिंग में मेरे मालूम से कुछ मर्यादा है 50 मिनट की, 60 मिनट की, तो इतने लोग बोल ही नहीं पाएंगे। और मेरा सबसे बड़ा सवाल नगर सचिव को मैंने किया था कि 2 मिनट में सिर्फ श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते सभागृह में, ना कि नांदेड़ के विकास के लिए जो 773.16 कोटि का बजट 2 मिनट के अंदर बोल के चर्चा द्वारा संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए हमने उनको इस बारे में लेखित सूचना भी दी और हमने उनसे विनती और भी की कि कल भी आप जब बजट में ये अधिकार रहेगा महापौर को देंगे। मैं तो ये बोलूँगा कि हमने ये भी विचार किया है कि कल अगर मीटिंग में अगर इन्हें महापौर को अधिकार दिया है तो काळजीवाहक महापौर को, जिसका कि टर्म खत्म हो गया है, उसको धोरणात्मक निर्णय लेने का, जिसे बोलते हैं इनिशियल सब्जेक्ट के बारे में जजमेंट लेना या उसके बारे में निर्णय लेना, वो अधिकार इनको है क्या? ये मेरा प्रश्न चिन्ह नगर सचिव को था, है और रहेगा। और हमने इसके बारे में हमें जो भी कल के बजट में बात करना था, हमको बिल्कुल पता है कि कांग्रेस की सत्ता एक हाथी होने की वजह से ये सब बताने के लिए, दिखाने के लिए वीसी द्वारा ने मीटिंग ले रहे हैं। और कल वो पूरा अधिकार महापौर को देंगे और हमारे को विकास के बारे में, नांदेड़ की जनता के बारे में जो प्रश्न हैं वो बोलने का अधिकार हम उन्हें देंगे। लेकिन मैं आपकी मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपकी मीडिया के माध्यम से हम अपनी लोगों के लिए, नांदेड़ की जनता के लिए जो भी करना चाहते हैं लेखी और आपके मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने जरूर जाएंगे।